भगवान जब मथुरा में थे तो संदीपनी गुरुजी के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो विद्या जब ग्रहण करते थे भगवान ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया और जब विद्या अध्ययन करते थे तो गुरु पत्नी जो थी भगवान को और उनके जो मित्र थे सुदामा उनको कुछ चने आदि देके वन में भेज देती थी। अब एक दिन ऋषि दुर्वासा जी वहां पर पधारे और ऋषि दुर्वासा जी ने कहा कि माता कुछ भेंट दे दो खाने के लिए। तो गुरु पत्नी ने सोचा कि एक ही पोटली है, अगर मैंने ऋषि दुर्वासा को दे दी तो मैं ये दोनों को कैसे दूंगी, ये दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ियां लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को मना कर दिया कि जाइए आज नहीं है कुछ भी देने के लिए, आप फिर कभी आइएगा। सुदामा जी ये दृश्य देख रहे थे, सुदामा जी ये सब दृश्य देख रहे थे। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र रहेगा, जीवन भर वो दरिद्र रहेगा। सुदामा जी सुन रहे थे, देखिए मित्र ऐसा होना चाहिए। सुदामा जी को मालूम था कि मैं ये चने खाऊंगा तो मुझे जीवन भर दरिद्रा का मुख देखना पड़ेगा। सुदामा जी जानते थे इस चीज को, लेकिन जब भगवान वन में गए तो सुदामा जी ने सोचा कि मेरा मित्र कृष्ण इसको खा ले, इससे पहले मैं ही इसको खा लेता। मेरा लाला, मेरा सखा दरिद्र नहीं रहना चाहिए। मैं दरिद्र रह लूं कोई बात नहीं, परंतु मेरा सखा दरिद्र नहीं होना चाहिए। और सुदामा जी ने वे चने पूरे पान कर लिए। ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि मित्र को कोई कष्ट ना हो, ना कि ऐसी मित्रता कि मित्र को खुद भी कुएं में गिरे, खुद भी पाप करे और मित्र से भी करवावे। संगत का रंग इतनी जल्दी चढ़ता है, इतनी जल्दी कोई रंग नहीं चढ़ सकता। संगत का रंगत इतनी जल्दी होता है। भक्त के साथ में रहने लग जाइए आप, आपके अंदर कोई ना कोई भक्ति का गुण आ ही जाएगा। और किसी दुराचारी के रहने साथ लग जाइए, गाली बकता है दिन रात, एक ना एक गाली आप उससे सीख ही जाएंगे। विद्यालय में बैठते हैं ना तो विद्या हमें सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप सुन सुन कर आ जाती है। 12 साल इसीलिए विद्यालय में भेजा जाता है, नहीं तो बच्चा घर में पढ़ ले बैठ के आराम से, पढ़ा लो घर में बच्चा को, पर नहीं, कुछ सीखेगा, संगत से सीखेगा, पहनना ओढ़ना सीखेगा, बैठना सीखेगा, इसलिए उसको भेजा जाता है।